आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने तय किया था कि जो न्यायाधीश हैं वो गांव में पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो सागर के जो न्यायाधीश हैं विवेक शर्मा जी, वो भी भैंसा गांव पहुंचे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, और वहां उन्होंने क्या देखा ये हम उनसे जानना चाहते हैं। सर, आपने क्या देखा और क्या लोगों की समस्याएं सुलझाई? ग्राम भैंसा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जो जगह चिन्हित की गई थी, उसमें से ग्राम भैंसा में कल वृहद जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकता है, निःशुल्क विधिक सहायता कौन कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं में उनके क्रियान्वयन में किस प्रकार से लोगों की सहायता की जा सकती है, इस बारे में लोगों को अवगत कराना था। इसी तारतम्य में जब वहाँ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे, उनके समक्ष गांव वासियों ने अपनी अपनी समस्या व्यक्त की। फिर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु मैंने और हमारे जिला विधिक सहायता अधिकारी, जनपद पंचायत के सीईओ ने यह तय किया कि हम गांव के अंदर जाके उनकी समस्याएं देखेंगे और उनका निराकरण के लिए जो भी संभव होगा वो दिशा निर्देश या मार्गदर्शन दिया जाएगा। गांव में जाने के बाद मैंने देखा कि गांव की सड़क अत्यंत असमतल है, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, नालियां जो है वो कच्ची हैं, कहीं कहीं तो नाली है ही नहीं। इसलिए ये भी लोगों के द्वारा बताया गया कि सड़क के असमतल होने के कारण कई लोगों वहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं, गिरे हैं। नाली की व्यवस्था समुचित रूप से न होने से जो निस्तार का पानी है वो जब किसी के ज़मीन या प्लॉट या मकान के सामने से निकलता है तो आए दिन विवाद होते हैं। नलकूप वहाँ का बंद हो गया है, जिसका एस्टीमेट सेंक्शन हो गया है ठीक कराने के लिए, उसे पुनः चालू करने के लिए। एक पुल है वहाँ पे जिसका जो जर्जर हो चुका है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भी राशि सेंक्शन हो चुकी है। गार्बेज जिसे हम कचरा कहते हैं, उसके निस्तारण की भी एक बड़ी समस्या के रूप में वहाँ देखा गया है। यद्यपि सीईओ ने बताया है कि एक वाहन जरूर उपलब्ध कराया गया है, परंतु उसके संचालन के लिए कोई कर्मचारी या उसके वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, जैसे आप वहाँ गए तो एक ही बार जाने का है कि आप अब चूँकि समस्याएं देख आए हैं तो जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक जाएंगे? तक तो उन्होंने जेसीबी लगा के, जेसीबी के माध्यम से नालियों की साफ़ सफाई करने का आश्वासन दिया गया सीईओ की तरफ से। लगभग 10-15 दिन बाद पुनः उस क्षेत्र का भ्रमण अचानक किया जाएगा, जिससे कि वास्तविक रूप से देखा जाए कि कुछ कार्य उस शिविर के उपरांत हुआ है नहीं, तभी उस गांव में आमूलचूल सुधार आ पाएगा। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।